आइए आइए। अबे तू ना कुंभ के मेले में जोकी का बिछड़ा हुआ ब्रदर नेगेटिव टेंस ना नहीं नहीं चिल्ला रहा है, क्यों है तू? हाँ देखो यार, अपने आप को फटाफट इंट्रोड्यूस कर दो, वरना अगर हमारी मैडम को गुस्सा आ गया ना तो वो एक नंबर की जल्लाद जवानी, मेरा मतलब है कुर्राट हसीना, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है यार। तुम बोलो। मैडम मैडम हमारा नाम है निडर जयपुरी, कान पकड़ के। निडर हो रहा है यो, बोल भाई, गीले बेट मोइस्ट निडर बोल। मैडम चुड़ैल। मैडम आज मैं इस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैडम, मुझे रोकिएगा मत मैडम। इसने आपको चुड़ैल कहा मैडम, वो भी आपके सामने। अरे नहीं सर नहीं, मैडम को चुड़ैल नहीं कहा, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे घर में चुड़ैल है, कान पकड़ के। अच्छा, तो तुम अपनी बीवी के खिलाफ एफआईआर लिखवाने आए हो? वो मेरी बीवी नहीं है मैडम। हुआ ये है कि अभी थोड़े दिनों पहले मैं वो कचौड़ी वाली है ना गली, वहां पे मैंने एक मकान खरीदा है, मकान नंबर 1363। पता नहीं मैडम, वहां पे कुछ अजीब आवाजें आती है। रात को अचानक एक लड़की मेरे सामने से हंसती हुई गुजर जाती है और एक लड़की की चीख सुनाई देती है, कान पकड़ के। नहीं। मैडम मुझे लगता है कि वहां पे उस बंगलो में एक चुड़ैल है। वो मकान मालिक ने मुझे मकान बेचते वक्त और वो एजेंट ने डील करते वक्त मुझे ये बात नहीं बताई थी, कान पकड़ के। भाई वो भी तो हो सके है कि यो सब थारे मन का एक बहम हो। वहम नहीं, सहम के सारी रात गुजारता हूं मैं अपने बंगलों में मैडम, कान पकड़ के। आप एक काम कीजिए, आप है ना उस मकान मालिक के खिलाफ और वो एजेंट के खिलाफ जिसने मेरे साथ डील की थी, उसके खिलाफ एफआईआर लिखो, कान पकड़ के। भाई कौन हो रहा है यो मकान मालिक और उसका एजेंट? जो लोगों ने जो है भूत बंगले बेचे जा रहे हैं, बोलवा सालों ने। सर क्या हो गया? ऐसे सूखे पत्ते की तरह कांप रहे हैं, डर रहे हैं आप? मैं कहाँ डर रहा हूँ? मैं तो बिल्कुल डरता नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डरता जी, मैं बिल्कुल नहीं डरता। मैं तो नीडर हूँ, बहादुर हूँ, मैं तो हिम्मत वाला हूँ, हिम्मत वाला। भूत की कहानियां अच्छी है, तो यो पढ़ के जो है ना आप डर रहे थे। सर आपकी हालत तो वैसे हो गई थी जैसे जो है ना वो फिल्म थी ना चांदनी रात की चुड़ैल, ना उसकी तरह चिल्ला लिए चुड़ैल की तरह। नहीं, आपको गलत फहमी हो रही है दरअसल। अच्छा, क्या मुझे? हाँ चंद्रमुखी जी, क्या है, आई विल एक्सप्लेन। वो मैं दरअसल मैं डर के मारे मैंने नहीं चीखा था, वो एक्चुअली मुझे बुखार हो गई, रात से बुखार जो है वो, एंड जिसकी वजह से मैं ठंड के मारे में जो है वो कांप रहा था, ऐसे बिल्कुल ठंड के मारे कांप रहा था। ये देखिए अभी भी लग रहा है मुझे बुखार। अरे एक मिनट सर, ओके दैट्स ओके। मन ने तो यो लगा कि आप जो है ना भूतों से डरते हैं आप। अरे मैं भूत से नहीं डरता चंद्रमुखी जी, इनफैक्ट भूत जो है वो मुझसे डरते हैं। शायद मैंने आपको बताया नहीं कि मैं भूत पकड़ू खानदान का लौता चिराग हूँ। हाँ, भूत जो है ना उसका कान के नीचे बजा के मैं उसको बोतल में बंद कर सकता हूँ। क्या फेंक रहे हैं सर आप? भूत को कोई ऐसे कान के नीचे बजा के बोतल में बंद करता है क्या? कुछ भी बोलते हैं सर आप भी। नहीं, वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मैं कैसे बंद कर सकता हूँ। पहले तुम ये बताओ कि तुम बिना नॉक किए खटखटाए अंदर कैसे आ गए? अरे सर वो मेरी एक किताब नहीं मिल रही थी, मुझे लगा कहीं आपके यहाँ पर मैं छोड़। सर मेरी एक किताब जो, अरे सर ये रही सर, भूत की कहानियां। साले, ये किताब तू यहाँ छोड़ गया था? हाँ सर, कहीं आप इसे पढ़कर डर तो नहीं गए?
मैं और डर? ब्लडी ये भूत प्रेत से मैं डरूंगा? राज आ रही है, नींद से डरेगा? हटा, नहीं डरता ये सबसे। क्या बात कर रहे हैं सर, आपको भूतों से डर नहीं लगता? कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब चुड़ैल उड़ैल नथिंग? कौन है ये लोग? Who are they? मैडम मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही लप्पो लपटन चट्टो चटक्कन आइडिया आ रहा है मैडम। मैडम सर बिल्कुल नहीं डरते ना भूतों से ना चुड़ैल से, तो क्यों ना आज रात सर को उस निडर जयपुरिया के घर पे भेज दिया जाए। लीडर जयपुरिया कौन है ये? सर मैं आपने बता दी हूँ, यो बढ़िया वाला आइडिया दिया है इस साले ने। सर ऐसा एक केस आया थाने में कि एक आदमी के घर में जो है ना रात को एक स्केरी सी जो है चुड़ैल आवे है। तो एक काम करिए, सिंस आप इतने फियरलेस हो रहे हैं, आप उसके घर में जाकर रह लीजिए आदमी के आज रात को, और देख लीजिए कि चुड़ैल आवे भी है कि ना आवे, मतलब उसके मन का बहम हो रहा है। ओके हेलो, देखिए एनकाउंटर आई कैन डू, लेकिन पता ये है सर, पता है सर, समझ गए सर, समझ गए सर। आप इसको अपनी ड्यूटी मानकर, अपना फर्ज मानकर करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप उस निडर जयपुरिया के घर पर जाएं और जाकर देखें कि वहां पर चुड़ैल आती है या नहीं आती है। वेरी ब्रेव ऑफ यू सर, वेरी ब्रेव ऑफ यू, टू गुड सर। सर मैं उसने इन्फॉर्म कर देती हूँ कि पुलिस का एक जो है काबिल चीफ इंस्पेक्टर आ रहा है। ओके अभी चंद्रमुखी जी, very अरे good, गुलगुले, brave, sir, brave अरे of you, sir. अरे सुन ना, हाँ। अंकिल, क्या आपने कभी बूढ़ा बंदर देखा है? बूढ़ा बंदर? ना भाई ना, मैं तो जवान बंदर देखा, बूढ़ा बंदर नहीं देखा आज तक। लीजिए देखिए। फोटो लाए हो? इस बूढ़े बंदर को मैंने कहीं देखा है। ये मैं हूं, खन्ना का बच्चा तेरी। आइए आइए किधर है? मैडम निडर चुड़ैल के रूममेट सर। पर आपने वो जो है चुड़ैल देखी है आपने? मैडम क्या बात करते हैं? ये क्या देखते चुड़ैल कान पकड़ के? रात को 10 बजे तो ये घर पे आए, 10:30 बजे अचानक लाइट चली गई, तो अंधेरे को देखकर ये तो बेहोश हो गए कान पकड़ के। Excuse me, मैं डर के मारे बेहोश नहीं हुआ था। एक्चुअली क्या है चंद्रमुखी जी, इट वॉज नॉट अ गोस्टिक प्रॉब्लम, इट वॉज अ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। दरअसल क्या है, मैंने कुछ राजमा ज्यादा खा लिया था, जिसकी वजह से गैस प्रॉब्लम हो गई। और गैस क्या है, वो मेरे दिमाग में चढ़ गई थी सर, जिसकी वजह से मुझे चक्कर आने लगे। मैं अभी थोड़ा रिलीफ होकर आता हूँ। एक्सक्यूज मी। ऐसा है, तुम दोनों जो है ना, या तो कोई जो है क्रैच व्रैच खोल लो, मतलब चेंज ऑफ जॉब कर लो, मतलब मेहंदी वेंदी लगानी सीख लो, पकौड़ी पकौड़ी तलना सीख लो, कहीं काम वाम तो हो के ना दे रहा दोनों से। अबे कहाँ है वो जो एजेंट बुलवाया था और वो घर का पहले वाला ओनर? कहाँ है वो? बंद रहे हमिंग। आई थिंक दे आर कमिंग। ओके बाय। आइए आइए बुलाया था मैडम, आ गए आ गए। हाँ मैडम, यही है दोनों वो। हाँ भाई, नाम अर्जुन एजेंट। तो डील पक्की? और हम है घंटेश्वर घंटू, घंटी बजा के। अबे साले, न जब तेने बेर आए कि थारे घर में जो है ना चुड़ैल का बास है, तो क्यों बेच दिया तेने अपना घर इसको शरीफ आदमी को? झूठ है मैडम, झूठ। ये आदमी बिल्कुल झूठ बोल रहा है। हमारे मकान में कोई चुड़ैल नहीं मैडम, आप पूछ लीजिए एजेंट अर्जुन से। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रही है, इनके मकान में कोई भी चुड़ैल नहीं है। घंटी बजा के। अरे नहीं नहीं मैडम, मेरी बात सुनिए, मेरा यकीन कीजिए कान पकड़ के। अरे मैडम, इन दोनों ने है ना मुझे ठगा है। अगर ये लोग दोनों पहले से ही मुझे बता देते कि उस मकान में चुड़ैल है, तो मैं क्या वो मकान खरीदता कान पकड़ के?
मैडम झूठ बोल रहा है। अरे क्या सबूत है आपके पास? मैडम इससे पूछे इसके पास क्या सबूत है कि हमारे मकान में चुड़ैल है। और वैसे भी अगर आप इतने ही परेशान हो गए तो आप वो मकान बेच क्यों नहीं देते घंटी बजा के? यो सही आइडिया से मकान ने साले ने बेच दो। मैडम वो कैसे? अरे अर्जुन एजेंट नाम है हमारा, तो डील पक्की भाई, हम बिकवाएंगे तुम्हारा मकान। चलो और क्या इतना घबरा के चलना? हो गया मैडम। अरे आओ यार। नहीं, मैडम ठीक सही बोली। लो आ गई इन तीनों की टोली। ओके बाय। आइए आइए हाँ मैडम मैडम भाई भूतिया मकान के निवासी साले ईप के हो गया। मैडम ये देखिए ये लोग क्या कह रहे हैं कान पकड़ के। क्या कह रहे हैं? अब भाई हमने इनका मकान बेचने के लिए एक पार्टी ढूंढी, फिर हमने इनसे पूछा कि डील पक्की। अब ये डील करने से मना कर रहे हैं। अरे कमाल करते हो यार तुम, एक दिन में तुम्हारे मकान की डील पक्की कर दी और अब तुम मना कर रहे हो। हाँ मैडम, क्योंकि हमने इनसे जो मकान खरीदा था वो 20 लाख रुपए में खरीदा था। अब एक हफ्ते के बाद हम इन्हें बेचने जा रहे हैं तो ये 20 लाख की जगह हमें 10 लाख रुपए ऑफर करे। माने 10 लाख रुपए का घाटा, हम तो बर्बाद हो जाएंगे ना कान पकड़ के। क्यों बे ओ एजेंटिए? ना यो किस प्रकार का गणित मचा रहा है तू? ना 20 लाख का मकान 10 में निपटा रहा है। मैडम इनके मकान में चुड़ैल है। ओ काके एक गल दस, जब तुमने यही मकान इसको 20 लाख में बेचा था तब वहां भूत चुड़ैल नहीं थे? अंकल जी जब मकान घंटू जी के पास था तो वहां कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं थी, इसलिए मकान 20 लाख में बिक गया। अब ये खुद आकर के FIR लिखवा रहे हैं और ये बात सरेआम कर रहे हैं कि भैया हमारे मकान में जो है चुड़ैल है। अब एक महान आदमी जो है इनका मकान 10 लाख में खरीदने के लिए तैयार है। इससे बड़ी खुशकिस्मती की बात हो सकती है क्या? डील पक्की समझे? अबे कौन है वो महान आदमी है कि भूत से भी ना डर रहा? भूतिया मकान जो है 10 लाख में ले रहा है वो। जी मैडम वो हम हैं घंटू, घंटी बजा के। देखिए क्या है कि हमने सोचा कि एक जमाने में वो घर हमारा हुआ करता था, तो उस घर के साथ कुछ इमोशंस, कुछ यादें जुड़ी हुई हैं हमारी। तो हमने सोचा बस इसी बहाने इस गरीब का भला भी हो जाएगा और हमारा घर जो है वो हमें वापस भी मिल जाएगा। बस इसीलिए डील करे थे घंटी बजा के। नहीं नहीं मैडम कुछ कीजिए। भाई 10 लाख का तो नुकसान होने ना देंगे हम इसका, साफ सीधी बात है। और वैसे भी भाई ऐसा है, प्रॉब्लम मकान में कोई ना है, प्रॉब्लम हो रही है मकान में रहने वाले भूत चुड़ैल की। तो बेटा डील मकान की मत करो, डील करनी है ना तो चुड़ैल को डील करो। भाई आज शाम को जो है हम अपनी चौकी में हमारी जानकारी के एक बाबा तांत्रिक टाइप है, उन्हें बुलवाएंगे। उन्होंने काफी भूत प्रेतों को अपने बस में करा है। भाई तो ये चुड़ैल को वो करेंगे बस में और मकान से भगाएंगे चुड़ैल को। क्या क्लियर? हाँ ठीक है, बुलवाइए बुलवाइए। प्रियंगु कलिका श्याम कज नेत्र मनोरहा ग्रह पमो नक्षत्रेशो विरुद्ध कार्यहंता च सौम्य बुद्धि विवर्धन। बाबा घुष्टू के सामने आने में नखरा कर रही है, गच गचा के तुझे सामने आना होगा। ये देख अब मैं वो मंत्र पढ़ूंगा कि तू सामने जरूर आएगी। बंगला नंबर 1363 की चुड़ैल तू सामने आएगी और जरूर आएगी गच गचा के। ये देख या पठे श्रीणु यद्यपि लभते वांछित फलम पुत्र कामो लभते पुत्राम श्री कामो श्रियम स्त्री काम स्त्रीमुत्तमम। बस कर यार, मरने के बाद इतना नाचने को जमता नहीं है रे। थक गई मैं, थक गई। तो बोल तू कौन है? अरे बताती है जरा, सांस तो लेने दे बुड्ढे। हाँ, मैं बार बाला मोनिका चेला रे, जिसके जज्बातों के साथ कोई खूब खेला रे। ऐसा मेरे लाइफ में ना एकदम बन के आया हवा का झोंका,
लेकिन मेरे को दे के चला गया धोखा। मैं क्या बियर बार में, डांस बार में मैं नाचती थी, गाती थी, वो मेरा दीवाना हो गया और मैं उसकी दीवानी, और मैंने उसके नाम कर दी अपनी पूरी की पूरी जवानी, लेकिन उसने मेरे को येड़ा बनाया रे। पता है उसने मेरे को क्या बोला, बताओ तेरे को? उसने मेरे को बोला कि मकान नंबर 1363 में तेरे को एकदम ऐसा रानी बना के रखूंगा, ऐसा बोला मेरे को। लेकिन रानी रानी छोड़, मेरे को 1363 में लेके गया, लेकिन उधर उसने मेरा मर्डर कर दिया रे। तभी से मैं मकान नंबर 1363 में ऐसे भटक रही है, मटक रही है। क्या करेगी, टाइम पास करती है ऐसे मरने के बाद। लेकिन इसके लिए आज मैं इधर पुलिस के सामने आई है कि उसका नाम है पर्दाफाश करेगी, सब लोगों को बताएगी कि वो कौन है और उसको खलास कर डालेगी मैं। तो जल्दी से बता, कौन है वो जिसने तुझे मार डाला घच घचा के? कौन है वो जिसने तुझे मार डाला घच घचा के? अरे इधर है ना ये लंगूर लुक्का, ये घंटू। झूठ है, बिल्कुल सरासर झूठ है। अरे हम किसी बार वाला मोनिका चेला को नहीं जानते हैं, नहीं जानते। अच्छा, तो यो आत्मा मरने के बाद झूठ बोल रही से। देखिए मैडम, देखिए हम बताते हैं, हमारे मकान में कोई आत्मा नहीं है मैडम। अरे ये सब तो हमारा खुद का किया धरा था मैडम। बता रहे। अरे ये क्या बोल गए आप? वो थारा किया धरा था और यो सब हमारा किया धरा है। मुलायम सिंह गुलगुले। मुलायम सिंह गुलगुले रिपोर्टिंग मैडम। यो सब ड्रामा हमने थारे मुंह से सत्य उगलवाने के लिए करा था। बेटा थारे और थारे इस एजेंट पर तो जो है ना मन ने पहले ही शक था कि तुम शरीफ आदमियों को ऐसे ही जो है ना बेवकूफ बना के उनसे माल खींचते हो। ईब तुम दोनों जाओगे जेल और पीसोगे चक्की, क्योंकि यो डील ईब हुई है पक्की। डालो सालों ने। मैडम मैं भी जरा चेंज करके आया। थैंक यू वेरी मच मैडम। अगर आप ना होती ना तो मैं तो बर्बाद हो जाता कान पकड़ के। हो ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत ना है। ईब खुशी खुशी जो है ना शांति से अपने घर को जा और मजे से जाकर सो जा। चल। थैंक यू मैडम। हाँ थैंक यू। अबे चल यार। थैंक यू। वाह चंद्रमुखी जी वाह, भाई इसे कहते हैं जाबाजी। सच कहता हूँ चंद्रमुखी जी, आप जैसी जाबाज को मिलना चाहिए पति जाबाज। सर वैसे एक और भूत बंगले का केस आया है चौकी में, जहां आपने नाइट ड्यूटी करनी है आज। ला 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 ला। ओहो गुलगुले, क्या हाल चाल है भाई? अरे बस ठीक हूँ यार। अरे वो तेरी सास का क्या हाल है अभी? तबीयत कैसी है उसकी? सास? मेरी सास को क्या हुआ यार? सास तो एकदम हट्टी कट्टी है। अरे मुझे तो पता चला था भी तूने छुट्टी इसके लिए ली थी, वो बीमार है। ओहो छुट्टी। अरे वो तो मैंने मैडम को झूठ बोला था यार, झूठ बोल के छुट्टी ले ली। गुलगुले एक बात सुन, तुझे मम्मी जी से डर नहीं लगता? अगर मम्मी जी को पता चल गया भी तूने झूठ बोल के उनसे छुट्टी ली है, वो तेरी ऐसी की तैसी कर देंगी। अरे गोपी मैं ऐसा झूठ बोलता हूँ, ऐसा झूठ बोलता हूँ कि कोई मुझे पकड़ नहीं सकता। अरे मैडम क्या चीज है यार, मैडम की अम्मा भी आ जाए ना तो भी मुझे नहीं पकड़ सकती। अरे मेरा स्टाइल ही कुछ। अरे मैडम सॉरी, माफी मैडम, माफ। देखो गोपी, एक छोटा सा इतना सा झूठ बोला और मैडम मुझे सूत के चली गई। यार मैं तो कभी कभी सोच के भी घबराता हूँ कि कहीं वो अपूर्वा मैडम के सामने आ गया ना तो उसका क्या होगा। कौन अपूर्वा? अरे तुझे नहीं पता? अरे वो सब टीवी पर रात को 9 बजे सजन रे झूठ मत बोलो वाला अपूर्वा। अरे वो तो झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। गुलगुले, जिस झूठ को बोलने से किसी का फायदा होता हो ना, वो झूठ सच से भी बढ़कर होता है। वो झूठ प्यार में बोलता है, तू बेकार में बोल रहा है।
है कहाँ जो सुने यहाँ एक फरियादी आया है दरबार में, एक फरियादी आया है दरबार में। हो रहा है ये क्या तुम ही बतलाओ, आग कैसी है इस संसार में, आग कैसी है। हेलो भाई साहब, हेलो। देखो, अगर आग लगी है तो आप जरा फायर ब्रिगेड के पास जाइए। आप यहाँ क्यों आए हैं? लिख लो जी, लिख लो दरोगा जी, लिख लो जल्दी से, लिख लो हमारी एफआईआर, हमारी एफआईआर, हमारी एफआईआर, हमारी एफआईआर, हमारी। यो भांडगिरी किस खुशी में लगा रखी से चौकी में? खुशी की नहीं, गम की रात है काली। जिस महबूबा के हाथ में था ये हाथ, वो हाथ है खाली। आए हैं लिखवाने एफआईआर, जल्दी से लिख लो हमारी एफआईआर। अबे साले, ऐसा है एक भी लाइन तैने और पोएट्री की बोली है ना तो पोएट्री फार्म बना दूंगी खड़े खड़े, नाइटी पहन के आ गया एमी। और तू बंगाली शकल के एकदम बैंग, एकदम मेंढक जैसी आंखों वाले, ईद जरा सी भी हरकत आई ना उंगलियों में तो बेटा दराज में दे दूंगी उंगलियां। क्यों हो तुम दोनों? मैडम, हमारा नाम है मजनू दीवाना खींच तान के। हम जबलपुर के रहने वाले हैं और पेशे से नौटंकी करते हैं खींच तान के। अब मैडम क्या है कि हमारी नौटंकी में जो नौटंकी क्वीन है कट्टो कल्पना, उसके साथ हमारा लपड़ छाए हो गया मैडम। अब मैडम क्या था कि कल रात हम हुसैनगंज चौराहे पर नौटंकी करने गए थे और मैडम चलती नौटंकी में रांझा रंगीला ने कट्टो कल्पना पे वार कर दिया और कट्टो कल्पना मैडम सीधी अस्पताल पहुंच गई। कट्टो! कौन सा है वो रांझा रंगीला? अब मैडम रांझा रंगीला भी हमारी नौटंकी में काम करता है। अब मैडम क्या है कि वो हमें चाकू मारने के लिए आगे बढ़ता है, बीच में लैला आ जाती है और वो चाकू लैला को लग जाता है। मैडम, उसको मारना था स्प्रिंग वाला चाकू, लेकिन उसने असली चाकू मार दिया। कट्टो कट्टो कल्पना हमारा आइटम, हमारा पटाखा, हमारा माल पहुंच गई रांझा की वजह से अस्पताल। बुलवाओ रांझा रंगीला ने। नमस्ते। क्यों भाई? रांझे रंगीले, चाकू भोंकू, घायलों का देवता, मर्डर स्पेशलिस्ट। बेकसूर है हम, एक मासूम पंछी, हुजूर है हम, एक मासूम पंछी, हुजूर है हम। पंछी के पर काट दूंगी मैं, पंछी हो रहा है। क्या कह रहा है यो? तेने चलती नौटंकी में इसकी महबूबा पे कट्टो पे जो है एकदम ही चाकू घुसेड़ दिया। अबे साली जो है अस्पताल पहुंच गई है सुसरी, ऑक्सीजन मास्क लगा के लेटी से वो। कट्टो! झूठ है ये, बदनामी का कड़वा घूंट है ये। हाँ, सच एकदम सच है। इसने जो किया वो टू मच है। कट्टो! हाँ भैया, बंगाली शकल के ऐसा है, जरा साइड में हो ले। हाँ तो भाई बंगाली बाबू, जब तक मैं ना रोकूं तू बजाता रहे अपना तबला। ओके, क्लियर? चल भाई शुरू कर।
हाँ तो भाई वापिस आ जा। ईब जरा बगैर मेलोडी के मन ने बता कि क्यों और कैसे तेने चाकू घुसेड़ दिया। देखिए मैडम, नौटंकी में सीन था कि हम कट्टो कल्पना को चाकू मारते हैं हिल डुल के, तो बस हमने उसे चाकू मार दिया हिल डुल के। हाँ केस सॉल्व मैडम, केस सॉल्व। ये खुद कबूल कर रहा है कि इसने कट्टो कल्पना को चाकू मारा। हाँ भी रांझिया, चाकू मारा है, सजा होगी, फांसी भी हो सकती है। अरे अरे ऐसे कैसे फांसी होगी? फांसी हो उसको जिसने वो स्प्रिंग वाला चाकू बदल के असली चाकू वहां रख दिया हिल डुल के। कौन है वो? हमें क्या पता? तो किसे पता है? अरे जाके उस नौटंकी के मैनेजर से पूछो हिल डुल के, हमें क्या पता? अबे तो बुलवाओ मैनेजर ने, टाइम पास चल रहा है यहाँ। घंटू मैनेजर नाम है हमारा, कसम नौटंकी की। के मैनेज कर रहा है तू? हैं? अबे कैसी मैनेजमेंट हो रही है? थारे अंडर में जो है ना चाकू छुरियां बदली जा रही हैं, लोग मर्डर पे अटेम्प्ट कर रहे हैं। के मैनेज कर रहा है भाई तू? पूछते हैं गालिब, किसने किसने किसने? अरे हम कहते हैं चाकू मारा है इसने। इल्जाम लग रहे हैं एक दूसरे पे, लांछन। क्या कहना है मैनेजर का? मम्मी जी, मुझे तो ये शक्ल से ही एक्सचेंज ऑफर वाला लगता है, जरूर इसी ने चाकू बदला होगा। झूठ है, बेबुनियाद है हम पे इल्जाम, कसम नौटंकी की। देखो यार, नौटंकी के मैनेजर तुम हो, तो नौटंकी में क्या होता है और क्या नहीं होता है उसकी सारी जिम्मेदारी आपकी हुई ना। गाना सुनो, नौटंकी का सारा सामान तुम्हारे अंडर होता है ना, फिर ये चाकू कैसे बदल गया? अब हमें क्या पता, हम तो सारा सामान और कपड़े नौटंकी के चारों पात्रों को दे देते हैं, और कसम नौटंकी की उसके बाद मेकअप रूम में कौन क्या करता है हमें क्या पता। और फिर ये लोग सीधे स्टेज पर चले जाते हैं, और कसम नौटंकी की हम तो दर्शकों को संभालते रहते हैं। चारों पात्र भाई, दो तो यो बैठे से, एक जो है अस्पताल में सांसें गिन रही, चौथा कौन? चौथा नहीं, चौथी मैडम बेवफा हुस्न वाली। क्या बात कर रहे हो यार, हुस्न वाली? मतलब एकदम मस्त मलाई कर्राटा माल, मतलब आइटम एकदम चकाचक। सॉरी सॉरी मैडम, सॉरी। चौथी ने बुलवा चौकी में। ये 1 रुपया मैनेजर साहब बेवफा को दूध पीने के लिए देते हैं। हम हमारी कंपनी इनका शुक्रिया अदा करती है। करती है। करती है। तो एक छाप सुन लो। क्या रे मेरे बालम ने दिया रुपया, अरे हाथ पे धर के सरसो, अरे तुम तो सैया चलो से जब मैं आऊंगी सॉरी मम्मी जी, सॉरी। हाय दया। अबे ओ सन 10 सडन एंट्री, असिस्टेंट टू द बंगाली तबले वाला हो गया। और तू पिंक पैंथरनी, हॉट फेदर्स, वाइल्ड मुर्गी, फाइटर मुर्गी। इंट्रोडक्शन बताए? अरे आने से जिसके स्टेज पर बजती है सीटी और ताली, वही है हम बेवफा, हम ही है हुस्न वाले। क्या बात है बेवफा? खुद की ज्यादा जो है यार नचनिया होने की जरूरत ना है, वरना निचोड़ दूंगी मैं नींबू की तरह से। अबे जब ये रांझा रंगीला जो है न, इसने जब उस कट्टो की जो है छुरा घोंप दिया नौटंकी में, उस वक्त तू कहाँ हो रही थी? हम? अरे हम स्टेज पर थे।
हो रही थी गहमा गहमी, बड़ी बेरहमी। अरे इसने उसे मारा चाकू और हम गई सहमी। पर कमाल की बात यह है मैडम कि हमेशा वो स्प्रिंग वाला चाकू इस्तेमाल होता था, लेकिन इस बार इस रांझा रंगीला ने असली चाकू किया इस्तेमाल और कट्टो को पहुंचा दिया अब मैडम जी आप इनसे पूछे कि इनके पास क्या सबूत है कि वो स्प्रिंग वाला चाकू हमने ही बदल के असली वाला कर दिया था हिलडुल के। हाँ भाई, कोई सबूत हो रहा है थारे पास? मैडम आप कोने में आए तो हम बताएं। अच्छा मैं आऊं कोने में? अबे मन ने कोने में ले जाने वाला पैदा ना हुआ है अब तक। साइड में आ। मैडम जी असली बात यह है कि ये रांझा ना उस कट्टू को प्यार करे है और वो कट्टू इस मजनू को, और यही बात इस रांझा को पता चल गई तो इसने नकली चाकू की जगह असली चाकू का इस्तेमाल किया और कट्टू का काम तमाम कर दिया। वो तो शुक्र है कि कट्टू बच गई, वरना उसका हाय दैया हो जाता। समझ गई ना? चल ओके। गोद में बैठेगी, बाहों में आएगी, चल। भाई इसने तो एक गवाही दी है, पर कानून जो है ना वो अंधा हो है, ब्लाइंड। तो भाई हम जो है ना फैसले के लिए एक डेमो करेंगे यहाँ चौकी में। तो ऐसा है सारे व्यक्तिगण अभी तो अपने घर को जाओ, कल आना। कल सेम टू सेम नौटंकी का डेमो यहाँ चौकी में होगा और सब अपने अपने कैरेक्टर प्ले करेंगे, परफॉर्मेंस होगी रियल। ओके? लेकिन मैडम लैला का रोल कौन करेगा खींच तान के? हमारी कट्टू तो अस्पताल पहुंच गई है। यो करेगा लैला का रोल। मैं? हाँ क्यों? तो भाई कल होगी चौकी में नौटंकी। ओ खन्ना दे बच्चे क्या कर रही है? कबूतरों को दाने डाल रहा हूँ। कबूतर कहाँ है? दाने का है। हाँ ओके ओके। अरे ढोलकिया ठीक से टाइट करो, एकदम कस के। हाँ ओ मैनेजर, हो गई सारी तैयारी? हाँ। अबे वो चाकू वाकू जरा टेस्ट कर ले, कहीं इस बार जो है असली घुसड़ गया ना दोबारा से तो हमारा तो हवलदार निमट जाएगा भरी जवानी में। नहीं मैडम, एकदम मैं टेस्ट कर लिया है, कसम नौटंकी की, एकदम नकली चाकू है, स्प्रिंग वाला। अबे तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? क्रिसमस शुरू करो नौटंकी। हाँ हाँ चल 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 जल्दी ढोलक बढ़, हाँ लगा जल्दी। हाँ हाँ भाई चलो शुरू करो। नहीं मजनू नहीं, ये जालिम जमाना, तू है दीवाना। मैं तेरी महबूबा, तू मेरा महबूब, मोहब्बत की लुटिया जाए ना डूब। ओ मेरी लैला, हमें नहीं कर सकता कोई जुदा, कोई अलग, चाहे हो जमीन या हो फलक, खींच तान के। हा 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 लैला, कोई तुम्हें कर सकता नहीं मुझसे जुदा, चाहे हो वो ये मजनू और चाहे हो वो खुदा हिलडुल के। नहीं रांझा नहीं, मत सताओ मोहब्बत के दो कबूतरों को, मत सताओ मोहब्बत के दो कबूतरों को, दौड़ जाने दो मोहब्बत की सड़क पे इन दो स्कूटरों को। हट जाओ, मत आओ मेरे रास्ते में, आज मैं लूंगा इस मजनू की जान और लैला से करके शादी करूंगा पूरे अपने अरमान। खबरदार खबरदार, जो भटके मेरे मजनू के पास से, गुजरना होगा तुझे पहले इस लैला की लाश से।
मर गया, ये चाकू असली था। अबे ओ मैनेजर, अबे चाकू कैसे असली हो गया यो? कसम नौटंकी की हमें नहीं पता। मम्मी जी ये तो मर गया। कह दो ये झूठ है। ऐसे कैसे कह दूं? ये झूठ है, कह दो। मजनू तो मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। नहीं नहीं, तूने मेरे मजनू को मुझसे दूर किया, अब तू भी मेरे हाथों से नहीं बचेगा। उस कट्टू ने भी मेरे मजनू को मुझसे छीनने की कोशिश की, मैंने उसे भी रास्ते से साफ कर दिया। अब तू भी मेरे हाथों से। बस 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 झांसी की रानी, बेटा पुलिस कोई नौटंकी ना है। थारे पीछे इंक्वायरी बिठाई थी हमने, तो पता लगा कि यो उस कट्टो से जलती थी, क्योंकि कट्टो के आते ही नौटंकी से इसकी नौटंकी क्वीन की पदवी छिन गई। और तो और जिस मजनू से यो प्रेम करती थी ना, वो मजनू भी उस कट्टो का दीवाना था। तब इसने कट्टो को रास्ते से साफ करने के लिए उस रात चक्कू बदल दिए। हाँ भाई ओ मजनू, भाई यही सो जाएगा रात भर। गुड नाइट हो रही है थारी। यू आर अंडर अरेस्ट। बालकॉन धर लो इसे। वाह 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 मैडम वाह, आपकी शान में अब हम एक गाना गा के रहेंगे। अरे और ये ढोलकिया बजा के रहेगा, खींच तान। तो हो जाओ शुरू हिल डुल के। अरे टेढ़ों को जो कर दे सीधा, पहुंचा दे हवाला। अरे फेमस है भाई जिसका डंडा घूसा थप्पड़ लात। अरे जिसका पड़े ऐसी शेरनी से पाला, तो बोलो भैया जय हो जय हो जय हो चंद्रमुखी चौटाला। बोलो चंद्रमुखी चौटाला की जय। I'm the king. गुलगुले गुलगुले गुलगुले, ओए गुलगुले गुलगुले चाय ला है। अरे सर, सर आप मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। हुआ नहीं, अब होगा। ड्यूटी पर मैंने तुम्हें सोते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। अब ये बात तो कमिश्नर साहब को पता नहीं पड़ेगी, है कि नहीं? तुम सो जाओ। अरे नहीं नहीं मैं सर, कंप्लेन अरे करता सर क्या के आई कंप्लेन। अरे सर मेरे नाइट ड्यूटी कर। अरे मैडम देखिए ना, बस ड्यूटी पर सो क्या गया, कोई बड़ी बात हो गई क्या? अरे मैडम वो छोड़िए, सर ने कहा है कि वो कमिश्नर साहब से मेरी कंप्लेंट कर देंगे। अरे मैडम इस तरह तो मेरी नौकरी चली जाएगी, इस कमिश्नर साहब मुझे सस्पेंड कर देंगे, फिर आपका हाथ अनाथ हो जाएगा मैडम। हाथ अनाथ न, वो कैसे? अरे वो ऐसे मैडम कि अगर मैं सस्पेंड हो गया और मैं इस चौकी से चला गया तो फिर आप रैप्टे किसको मारेंगी, किसे थप्पड़ मारेंगे? आप बताइए बताइए, बोलिए 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 बताइए। ज्यादा जो है डेली सोप हीरोइन होने की जरूरत ना है। इमोशनल ना हो, ज्यादा ड्रामा ना कर। वैसे भी हमारे जिंदा रहते थे ना, कोई ना करेगा सस्पेंड। नहीं, बंद करे हमिंग, सम केस इज कमिंग। ओके बाय। एक्सक्यूज मी मैडम, ना करेंगे स्कूज तो क्या करेगा? गोली दाग देगा या सूली पर लटका देगा तू मन्ने? लटकना, ये लटकने पे से मुझे एक बात याद आ गई कि फिलीपींस के जंगलों में एक है ना विशेष प्रकार की मक्खी पाई जाती है, जो हमेशा पेड़ पे उल्टी लटकी होती है
उसके 4 पैर होते हैं और हर पैर में 2 नाखून होते हैं। एक पॉलिश्ड होते हैं और दूसरे नेल पॉलिश्ड होते हैं। मक्खी ने पकड़ना है हमें। ओ नमस्ते भाभी जी, क्या हाल चाल है जी? चिंता नहीं करनी भाभी जी, मैं है ना, मैं केस होल्ड करूंगा, चिंता नहीं करनी बिल्कुल भाभी जी हैं। ओ पैदाइशी अंकल। ओ पब्बी जी, ओ पब्बी 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 का देवर हो रहा है ज्यादा। गोविंदा होने की जरूरत ना है ज्यादा पब्बी जी। सॉरी सॉरी मम्मी जी। तू बोल। मैडम हमारा नाम है रमन रिसर्चर, ये भी कोई बात हुई? और ये है हमारी बीवी रेणु रिसर्चर। हाय। और मैडम ये जो आंखों पे आप ये घाव देख रही है ना, ये इनकी वजह से हुआ है, इन्होंने हमें मारा है। ये भी कोई बात हुई क्या? ओहो यार, इसका मतलब तुम्हारी बीवी ने तुम्हें मारा और तुम इस बात की एफआईआर लिखवाने यहाँ आ गए हो। अरे इस तरह तो आधा हिंदुस्तान यहाँ पर आ जाएगा यार एफआईआर लिखवाने। देखिए मैडम, बात ये है कि जब हम काम से थके हारे घर पे आते और नहा धो के फ्रेश होके खाना खा के नींद के मारे हम जब इनके पास जाते हैं बिस्तर पे और कुछ बातें बताना शुरू करते हैं ना, तो ये सो जाती है। अरे ये भी कोई बात हुई क्या? और हमें है ना सारी रात करवटें बदल के सोना पड़ते है, ये भी कोई बात हुई क्या? क्यों भाई? स्लीपिंग ब्यूटी, सपनों की रानी, ड्रीम गर्ल। क्या कह रहा है थारा पति? एक तरह से मैडम ये ठीक कह रहे हैं। जैसे ही रात को नहा धो के हमारे पास बिस्तर पे आते हैं और अपनी बातें शुरू करते हैं, न जाने क्यों हमें नींद आने लगती है, हम नींद में। और पता है मैडम, अगर हमें एक बार नींद लग जाए फिर तो चाहे दुनिया की कितनी बड़ी ताकत आके हमें झकझोरे, जगाए नींद से, हम नींद से जगने वाले नहीं है, हम नींद में हैं। और नींद में मैडम, नींद में ये हमारे मुंह पे गिलास, जग या तो फिर वो गुलदस्ता जो भी हाथ में आया ना वो मार देती है। अबे तू चाह के रहा है? तलाक। तो यार कोर्ट में जाओ, वकील के पास जाओ, यहाँ क्यों आए हो तुम? इसलिए आए हैं क्योंकि हमें एफआईआर लिखवानी है। एफआईआर में आप लिखो कि हमारी बीवी हमें नींद में मारती है, तंग करती है, ताकि वो एफआईआर की कॉपी हम लेके जाके वकील के पास जाए और हमारा वकील है ना तलाक के कागज यानी कि प्रक्रिया उसकी शुरू कर सकते हैं। ये भी कोई बात हुई क्या? ऐसा है, इतनी जरा सिगनी बात पे जो है तलाक ले लोगे? आज की जनरेशन ही खराब हो रखी कतई। अबे हो सकता है इस बीवी को थारी को कोई मेडिकल डॉक्टरी प्रॉब्लम हो। अबे किसी अच्छे से डॉक्टर से इसका इलाज करवा, फिर खुशी खुशी जो है वैवाहिक जीवन बिताओ दोनों। कोई डॉक्टर है तुम्हारी नजर में? हाँ जी जी मम्मी जी, मेरी नजर में एक डॉक्टर है जी। सही बात है भाई, उम्र का तका जाए डॉक्टर को तो जानेगा ही तू। बुलवाओ कल अपने डॉक्टर ने, और तुम दोनों कल आना। चलो निकलो ही। चलो। ये चलो पे से बात चल हट। आ गया मैडम, आ गया मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही झरकन झरकाऊ सर को फंसाओ आइडिया आ गया। रैप्ता खा के देगा? अरे तो मैडम जरा झाड़ियों के पीछे तो आइए। सॉरी सुनिए मैडम, हम एक काम करते हैं, हम सर को कुछ पिला कर ना सुला देते हैं, और एक बार सर सो गए फिर हम सर की फोटो खींच लेंगे, और एक बार फोटो खींच लेंगे तो वो फोटो जाके कमिश्नर साहब को दिखा देंगे। सिंपल। यहाँ से बहुत टेबल गंदी हो गई है सर। साफ करो। ऐसी फोटो खींचो जैसे कि जो है ना मैं काम कर रही हूँ और सर सो रहे हैं। रेडी? हाँ
सर देखिए यो घणे काम के जो है नंबर्स। सर इस आदमी के खिलाफ FIR लिखनी चाहिए सर, क्योंकि अरे मैडम फोटो में आवाज नहीं आती है, ये सब क्या बड़बड़ कर रही है? आई एम नेचुरल एक्टर, मन्ने एक्टिंग कतई सिखाने की जरूरत ना है यहाँ। सर यो देखिए कमिश्नर साहब ने आपके लिए लेटर। हो गई और दो एक और ले ले। बस 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 बस। जल्दी से जो है यो रोल धुलवा ले जाके जल्दी। ठीक है, और मम्मी जी जाने के लिए थोड़ी कन्वेंस तो पैसे तो दो थोड़ा सा मेरा। तेरे पास होंगे क्या? अरे ये क्या है गोपी, ये तो रोल है। ओह माय गॉड, मैं तो इसमें रोल डालना भूल गया। सॉरी मम्मी जी। आ गया। हाँ डॉक्टर साहब, हाय, माई सेल्फ डॉक्टर जागो जिंदाबाद। पेशेंट का है। ये तो खुद ही साला सोया हुआ सा डॉक्टर दिखे, यो के इलाज करेगा किसी का। मैडम आप डॉक्टर जागो जिंदाबाद को जितना सोया हुआ समझ रही हैं, बेसिकली मैं उतना सोया हुआ हूं नहीं। मैडम 30 साल से सोया नहीं हूं, लगातार जग रहा हूं। पेशेंट का है। आप बताने का मौका देंगे तो बताऊंगा ना। ये है पेशेंट। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है, पति के पास आते ही भाभी जी को नींद आ जाती है। क्यों पाजी? हाँ तो ये भी कोई बात है? डोंट वरी, डॉक्टर जागो जिंदाबाद भाभी जी को एकदम ठीक कर देंगे आंख मार के। भाभियों को ठीक करने में बड़े एक्सपर्ट है ये। मैं इनको देखता हूं। जरा आंखें खोलिए, अब मुंह खोलिए, अब जरा जम्हाई लीजिए। गुड। अब जरा चीखिए, अब जरा चिल्लाइए, अब जरा ऊंट की तरह मुंह चलाइए ऐसे, जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। जीरा नहीं है। ओके नो प्रॉब्लम। अब ऐसे चलाइए जैसे गाय जुगाली कर रही है, गाय टाइप। तो गैया। हाँ गैया। वेरी गुड। अब जरा हाथ चलाइए। मैडम शी इज परफेक्टली ऑल राइट। अरे डॉक्टर साहब, अपनी तरह रिटायर्ड, एकदम ही एक्सपायर्ड डॉक्टर लेके आया है तू। मैडम मैडम अब तो हमारे FIR लिख लो। ओ बांदरों की जो है किट्टी पार्टी के डिलाइट। ओए माँ, ज्यादा जो है ना मन ने समझाने की तो जरूरत है ना कि किसके खिलाफ लिखनी है FIR और क्या करनी है छानबीन। ऐसा है ना, मेडिकली तो थारी बीबी परफेक्ट हो रही है, तो मन ने जो है समझ ना आ रहा कि क्यों जो है थारे पास आते ही सो जावे यो। तो भाई जो तुम्हारे बेडरूम में होता है ना मतलब ये सोने की एकदम ही प्रतिक्रिया, उसका एक डेमो होगा ठाणे में। तो भाई आज शाम को ठाणे में आना, तुम्हारे बेडरूम का डेमो करेंगे। ओके इव निकलो। ये भी कोई बात हुई? वाह गुब्बारे वाह। हाँ? आजकल कुछ ज्यादा ही सफाई कर रहे हो मेरे कैबिन की। अरे अभी की कहाँ है सर, असली सफाई तो अभी बाकी है। आप जलेबी खाइए ना सर, जलेबी। सॉरी मैं जलेबी नहीं खाता, मुझे पसंद नहीं है। अरे सर बरेली के मशहूर हलवाई से स्पेशली आपके लिए मंगवाइए सर, आप ट्राई तो कीजिए। बरेली के बदनाम हलवाई के पास से भी अगर तुम मंगवाते ना तो मैं नहीं खाता, मुझे पसंद नहीं है। अरे सर वो मैडम ने स्पेशली आपके लिए भिजवाई थी सर, अब आपको नहीं खानी है तो ठीक है सर, मैं मैडम से कह देता हूँ, कोई बात नहीं। नहीं मैडम को क्यों कह रहे आप? दरअसल क्या मैं तो ऐसे ही कह रहा था मैं, यू नो एक्चुअली क्या जलेबी इज माय फेवरेट स्वीट डिश। हाँ रोज सुबह सुबह मैं आधा पाव किलो तो ऐसे ही खा लेता हूँ। हाँ, ये समझो कि मैं जलेबी खाने के लिए पैदा हुआ था। ये देखो मैं कैसे खाता हूँ। खाइए खाइए। अच्छी है ना सर, अच्छी है ना? तुम भी लो। नहीं मैं अभी खाना खा कर आया हूँ सर, बस पेट जरा भरा हुआ है। कुछ ज्यादा ही मीठा है सर, वो तो जलेबी सर स्पेशलिटी है तो। अबे ओ
मैं रोल तो डालने साले। रोल इसमें नहीं डलता, जिसे डिजिटल कैमरा है। डिजिटल तो खींच जल्दी। एक मिनट सर, बेस की क्या हालत हो रही देखो सर, इस पे जरा साइन कर लीजिए सर प्लीज। मैडम फोटो में आवाज नहीं आती है ना। फॉर द लास्ट टाइम मन्ने कतई एक्टिंग सिखाने की जरूरत ना है, मैं नेचुरल। ओके करो यार, करो। चलिए मैडम चलिए। सर कमिश्नर साहब का ऑर्डर। सर यो क्या हो रहा है सर? ये क्यों आप जलेबी खा रहे हो? हो वाह 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 वाह, क्या फोटो आई है भाई। ओए भाई मेरे को मुझे दिखा। अरे खींचने अरे दिखाना। अरे खींचने तो भाई। अरे दिखा तो सही। मम्मी जी टूट गया जी। कोई बात नहीं मैडम, मेरे पास मोबाइल फोन है ना, उससे खींच लेते हैं। चलिए चलिए। रेडी सर हाँ। अरे यार भारी भारी सा हो गया। हाँ भाई, डेमो शुरू करो। हाँ, ये भी कोई बात है? तो पहले टीवी देखते हैं हम। What you talking, man? Do you understand the words coming out of my mouth? You man, you no man. What you saying, man? Confusion. अरे ओए जगीरदारा, आदमी जमदा पिछों ते मौत ओदा पीछा पहला शुरू कर दिंदी है। तेरे सामने खड़ी है तेरी मौत, जग्गा डाकू। ओहो, रीजनल चैनल नहीं, चेंज। मनुष्य के जीवन में प्राणायाम एक बहुत ही जरूरी चीज है। लंबी सांस लीजिए। ला 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 ला। उसके बाद आप ए जी, ये क्या? मेरे होते हुए इतनी हसीन रात में आप रोमांस की जगह ये टीवी देख रहे हैं? अरे ये भी कोई बात हुई? ये लो बंद कर देते हैं। ये हुई ना बात। अच्छा ये तो बताओ, मेरा ये नया हेयर स्टाइल कैसा लगा आपको? पता है मैंने एक नया शैम्पू ट्राई किया है, छू कर देखिए, बताइए तो सही कैसी है मेरी जुल्फे? जुल्फे? हाँ। रेनू, तुम्हारी ये जुल्फे देखकर मुझे एहसास होता है कि अफ्रीका के जंगलों में एक विशेष प्रकार का पेड़ पाया जाता है। उसकी टहनी पे एक लंबी सी डंडी होती है जहाँ पे झिंगुरों को रहने का श्रेष्ठ स्थान माना जाता है, और वहाँ पे विशेष प्रकार के झिंगुर पाए जाते हैं जो उल्टे पैर उठाए सो जाते हैं। तो सो रेनो, रेनो उठो, रेनो, रेनो उठो, रेनो। अरे ये भी कोई बात हुई मैडम? चल भाई तू निकल ले, थारी बीवी जब जगलेगी तो हम भिजवा देंगे इसने बाय कुरियर। लेकिन हमारी FIR ना वो कल लिख लेंगे, मरा जा रहा है कतई जल्दी में। ओके ओके। ओके कि मैं माइन या खो। भाई बालकों, अगर तो जो मैं सोच रही हूँ ना वो सही है तो यो केस कल सॉल्व हो जाएगा, मगर कल सवेरा होने से पहले ना तुम दोनों ने एक काम करना है। चल। अरे लेकिन अरे मेरी बात तो सुनिए। चलो। अरे मैडम मैडम मैडम, अरे ये भी कोई बात है क्या? अरे हमें क्यों अरेस्ट किया गया है? एक तो हमारी बीवी घर पे नहीं है और ऊपर से ये। भाई ऐसा है, मैंने थारे से कल कही थी ना कि थारी जो है FIR हम लिखेंगे। अब इस बीच में जो है स्टोरी में कुछ डेवलपमेंट हो गई है और FIR जो है ना थारे खिलाफ लिखी जाएगी बेटा। भाई थारे ऊपर थारी बीवी के कत्ल का इल्जाम से। कत्ल? हाँ, कल रात 2:30 बजे तुम्हारी बीवी का खून हो गया है, और वो खून तूने किया है क्योंकि तुम उससे तलाक चाहते थे। सजा मिलेगी इसको अच्छी खासी, तुमको तो लग के रहेगी फांसी। ओके भाई। अरे लेकिन ये सब कुछ झूठ है। अरे हमने हमारी बीवी का खून नहीं किया है। अरे ये भी कोई बात है?
भैया ऐसा है, बात तो यो है कि थारी पड़ोसन जो हो रही ना स्वीटी, ना उसने जो है बयान दिया है कि कल रात उसने अपनी खिड़की से तैने और थारी बीबी को देखा है झगड़ा करते हुए रात 2:30 बजे। मैंने स्वीटी ने ऐसे बयान दिया है? ऑफ कोर्स। लेकिन स्वीटी हमें झगड़ते हुए कैसे देख सकती है? अरे क्यों नहीं देख सकती, वो तुम्हारी पड़ोसन नहीं है या क्या उसकी आंखें खराब हैं? नहीं नहीं, वो हमारी पड़ोसन है। और महाराज झगड़ा छड्डो, उसने तो यहाँ तक देखा है तुम अपने हाथों से उसका गला घोट रहे थे। अरे बकवास कर रही है स्वीटी। अरे स्वीटी के साथ सारी रात तो हम थे। भाई यो ही सत्य थारे मुंह से उगलवाने के लिए हमने जो है यो बहस करी है अभी। बेटा ऐसा है, हमने जो है थारी इंक्वायरी बिठाई थी, 2-4 कांस्टेबल लगाए थे थारी कॉलोनी में, धोबी नाई वगैरह से बात करी है, तो पता लगा कि तू थारी पड़ोसन के संग थारे घने जो है स्वीटी से इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप डेवलप हो रहे थे। बेटा तू जानबूझ के अपनी बीबी को रोज रात अफ्रीका की और मकड़ी और मक्खी की जो है कहानियां सुनाता था ताकि वो ऊब के सो जावे। भाई रेनू, योर पति परमेश्वर। रेनू तुम? अरे ये भी कोई बात हुई? इसे कहते हैं चंद्रमुखी चौटाला का चक्रव्यूह। चलो धर लो साले ने। नहीं मैडम, छोड़ दीजिए इन्हें, माफ कर दीजिए इन्हें। ये हमसे भले ही ना प्यार करते हो, लेकिन हम इनसे बहुत प्यार करते हैं। ये हमारे पति हैं और हमेशा रहेंगे। अब इन्हें बोरिंग बातें करके हमें सुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइए तलाक के पेपर, हम साइन किए देते हैं। हम नींद में हैं। रेनू, और एक इमोशनल सीन। रेनू माफ कर दो हमें, हम जरा भटक गए थे, लेकिन आज हमें एहसास हुआ कि तुम हमें कितना प्यार करती हो। मैडम हम चलते हैं, थैंक यू वेरी मच। हाँ भाई चलो चलो, निकलो घर को, निकलो खुशी खुशी जीवन व्यतीत करो। जिंदगी की एक नई शुरुआत करें। अरे रेनू, ये शुरुआत में से हमें याद आया कि अफगानिस्तान में एक नहर है, वो नहर का पानी ना बिल्कुल नीला है। रिसर्च करने पर हमें पता चला कि वो पानी नीला क्यों है, क्योंकि वो पानी के नीचे एक नील की फैक्ट्री दबी हुई थी। तो प्रकार क्या हुआ कि वो जो फैक्ट्री है ना, उसमें जो नील पड़ी हुई थी वो बाहर आके गुल आ रही है। गुल होते ही वो पानी है ना नीला होता। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे एफआईआर कौन लिखता है? क्यों ना क्या करेगा, अडॉप्ट कर लेगा उसको तू, ना गोद ले लेगा, बोतल ठूस देगा मुंह में, ना अपनी जायदाद कर देगा उसके नाम। नहीं, मैं तो उनको एफआईआर लिखने के लिए कहूंगा ना। की गल होगी, किसके खिलाफ एफआईआर लिखवानी है? हाँ यार, जो कुछ बोल रहे हैं फटाफट खुल के मैडम को बोल दो, वरना अगर हमारी मैडम का दिमाग सटिया गया ना, मेरा मतलब है मैडम का दिमाग बढ़िया गया ना, मेरा मतलब है अगर मैडम का दिमाग गरमा गया ना, तो एक नंबर की कातिल क्वीन, मेरा मतलब है एक नंबर की जंगली हसीना, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है यार। तुम बोलो ना। हाँ मैडम, मैं बताता हूँ। देखिए मैडम, मेरा नाम है ना कौस्तुभ त्रिवेदी है, कसम टमाटर की। मेरी टोमेटो केचप बनाने की फैक्ट्री है, कंपनी है, और उसका नाम है ड्रैकुला टोमेटो केचप, कसम टमाटर की। ड्राकुला टोमेटो केचप? ये कैसा नाम है यार? अरे हंसो मत मैडम, इसके पीछे है ना एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। ये मेरा प्रोडक्ट है ना, उसकी जब मैंने एड बनाई थी ना, तो कैसी बनाई थी मालूम है? एक ड्रैकुला आता है और खून की जगह हमारा टोमेटो केचप पी जाता है, और नीचे लाइन आती है, ड्रैकुला भी पीता है, ड्रैकुला टोमेटो केचप, कसम टमाटर की। जैसे ये कैप्शन पढ़ा ना लोगों ने, तो ये मेरा प्रोडक्ट है ना धनाधन बिकने लगा, कसम टमाटर की। नहीं
कह चुके हो जो बात थी तुम्हें बतानी, पर ये तो बताओ तुम्हें FIR है किसके खिलाफ लिखवानी? ओके बाय। मैडम एक्चुअली क्या है कि एक ट्रक भर के मेरा पूरा माल तैयार है अभी, लेकिन वो ड्राइवर है ना वो मना कर रहा है किडवाई नगर लेके जाने के लिए। तो मेरे को गुस्सा आ गया, तो मैंने ना उसको भला बुरा सुना दिया। अभी वो है ना वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है, कसम टमाटर की। अबे तो इस हिसाब से जो है FIR थारे खिलाफ लिखवानी चाहिए। ट्रक कहाँ खड़ा है थारा? इधर पुलिस स्टेशन के पीछे खड़ा है। ऐसा है तू और थारा ट्रक निकलो यहाँ से। यो ड्रैकुला बैकुला के केस, ऐसे जातक कथाएं, स्टोरीज, फैंटेसी, यो सब ना लिखते हम यहाँ। एक मिनट मैडम, मेरे दिमाग में एक बहुत ही जुगाड़ू जड़ से उखाड़ू आइडिया आ रहा है। कंफ्यूजन। थारे किस में के आ रहा है? हमारे जिंदा रहते। मतलब मैडम आइडिया आपका ही है, बस आप मेरे दिमाग में रहा है ना। तो गोली खा के देगा या गाली? हाँ तो आप झाड़ियों के पीछे तो आइए। सुनिए, तू हमारी शादी में शरबत में चीनी घोलेगा, तू सबको पिलाएगा। ऑफ कोर्स मैडम, व्हाट फ्लेवर? अभी डिसाइड हो रहा है मेन्यू और जो है सारी लिस्टिंग कर लें अभी। सब केटर बेटर सबका ऑर्डर दे दे, टेंट यहीं लगवा लें अभी। सॉरी भाई गोपी। हाँ जी मम्मी जी। इसको जो है लॉकअप में डाल और इसका जो ट्रक है उसे सील कर। अरे क्यों मैडम, इसमें मेरा क्या कसूर है कसम टमाटर की? अबे तैने अभी खुद ही तो कही है कि तैने एक गरीब ड्राइवर के ऊपर जो है शोषण करा है, उसको गाली वाली बकी है, तैने अत्याचार करा है बेसिकली, तो यू आर अंडर अरेस्ट। माफ कर दो मैडम, मुझे माफ कर दो के कसम टमाटर की। भाई तो जो इतना तू माफी का तलबदार हो रहा है अगर, तो वैसा कर जैसा हम कह रहे, तो हम तैने भी छोड़ देंगे और थारे ट्रक ने भी। बोल मंजूर से? हाँ मंजूर से। वही सुक्का मावियो। गुड। तो ये बाल को ही सुनो क्या करना है जी। अंडरस्टूड? यस। गुड। I'm the king. आगे चल, स्टार्ट। Now throw your hands in the air. Here we go. ओ बुढ़ो, अस्थमा पेशेंट, ये क्या हाल बना रखा है? निकल क्यों नहीं लेते हैं? अरे क्या हुआ, क्या कमजोर कैसे हो गया अचानक? शरीर में खून की कमी हो गई है। खून की कमी? अरे कल तक तो माँ खूनी बने घूम रहे थे। मेरा मतलब है फिट फाट थे बिल्कुल, अचानक हुआ क्या? बात ये हुई है कि मैं ना गोपी क्या कर रहा है यार तू? कंफ्यूजन। गोपी गलती से भी सच मत कह देना दोस्त। सच? कैसा सच? मैं बता। गोपी तू बात को समझा करना गोपी। गोपी तुझे हमारी दोस्ती का वास्ता, तुझे लप्पी लूतरा का वास्ता गोपी, प्लीज। गोपी अगर तूने सच कह दिया तो उसके हाथों हम बच नहीं पाएंगे यार। अरे किसके हाथों? ये हो क्या रहा है यहाँ पर? क्या राज छुपा रहे तुम लोग मुझसे? बताओ मुझे। इट्स एन ऑर्डर, टेल मी। दोबारे सीधे सीधे बताओ वरना मैं तुम्हें इसी वक्त सस्पेंड कर दूंगा। हाँ तो ठीक है सर, सस्पेंड कर दीजिए, लेकिन ये राज मेरे साथ ही दफन रहेगा। बस बुलबुले बस, मैं तेरी नौकरी जाते नहीं दे सकता। सर मैं बताता हूं, मेरे शरीर में खून की कमी इसलिए हुई है क्योंकि मम्मी जी एक ड्राकुली हैं। मेरा 200 ग्राम रोज खून पीती हैं वो। ड्रैकुली? यस। कूली के बारे में सुना था। ये ड्रैकुली क्या होता है? ड्रैकुला का फीमेल वर्जन होता है ड्रैकुली। ड्रैकुली मैडम एक ड्रैकुली है सर। हर रात उन्हें किसी ना किसी का खून पीना ही पड़ता है। नहीं गुलगुले नहीं, मैं ये सब गुलगुले कह दो कि कह दो कि ये झूठ है, कह दो कि ये सब बकवास है, भगवान के लिए कह दो कि ये हकीकत नहीं है। यही कहना चाहते हैं ना सर आप? लेकिन ये सब झूठ नहीं है सर, ये सब सच है। मैडम एक ड्रैकुली है। आपके सपनों की कढ़ाई में अरमानों का जो हलवा पक रहा है ना सर, वो जल चुका है। अब आप मेरी बात मानिए सर,
तो आप कढ़ाई को उतार लीजिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि कढ़ाई चढ़ी रहे और उसके साथ साथ आपको भी 4 कंधों पे चढ़ने की जरूरत पड़ जाए। अरे आप समझते नहीं है सर, वो ड्रैकुली है, ड्रैकुली। ठीक है सर, अगर आपको मेरी बातों का यकीन नहीं हो रहा है ना सर, तो आज रात को इस चौकी में आइए और खुद देख लीजिए। आज रात 12 बजे इसी चौकी में। सी इट फॉर योर सेल्फ। वेरी गुड परफॉर्मेंस मैडम, वेरी गुड परफॉर्मेंस। इस परफॉर्मेंस के लिए 8 आउट ऑफ 10। आओ आगे हैं यार, तुम इतनी आवारागर्दी करते रहते हो, कभी पढ़ाई भी कर लिया करो। आज मैं चंद्रमुखी को बताने वालों में से कितना प्यार करता हूँ। यार तुमसे इतनी उम्र में बड़ी हैं वे, ऐसी बातें करते हो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आप भी तो उनके दादा की उम्र के हो, फिर भी उनको मम्मी जी बुलाते हैं, शर्म तो आपको आनी चाहिए। मारो बनाने मारो राजू बनाने मारो राजू बनाने मारो 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 राजू बनाने मारो रे मारो राजू ने मारो। सर 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 गुड मॉर्निंग। सर 1 मिनट प्लीज, जरा इधर आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं। आर यू फीलिंग ओके? हाँ मैं ओके ओके। तबीयत? हाँ नहीं, मैं बिल्कुल एकदम ठीक हूँ। ठीक है। हाँ तो जरा हंसिए। ठीक है तो खुश लगिए, इट्स अ गुड डे, हंसिए। सर ऐसे कैसे जो है कब्ज के पेशेंट की तरह हंस रहे हैं? हंसिए, खुल के हंसिए, ठहाके लगाइए सर। सर गुड सर। सर आप जब हंसते हैं ना सर, तो आपका जो है सारा ब्लड, खून जो है ना शरीर का चढ़ के जो है आपके फेस पे आ जाओगे, ब्लड रस। और आपके जो गाल मेरे को काम आ गया। मम्मी जी तीर बिल्कुल निशाने पे लगा है, अब शुरू होगा प्लान का तीसरा स्टेप। ये तुम लोग क्या कह रहे हो? सही कह रहे हैं सर, आप हमारी बात मानिए, ये शहर और ये नौकरी छोड़ के आप चले जाइए, वरना आप मम्मी जी का शिकार बन जाएंगे। हमारा क्या है सर, हमारे तो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं सर। मेरा बेटा तो एक ही क्लास में इतनी बार फेल हुआ है कि उसे मैं किसी भी और शहर में ले जाऊँ, किसी भी स्कूल में ले जाऊँ, लेकिन कोई उसे एडमिशन नहीं देगा। इसलिए मेरी तो मजबूरी है सर, लेकिन आप अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हैं? हाँ सर, मेरी लप्पी लूथरा है ना पड़ोसन, वो मुझे आई लव यू कहने ही वाली है, वरना मैं तो यहाँ से कब का भाग गया होता। अरे लेकिन मैं ये शहर, ये नौकरी कैसे छोड़ के चला जाऊं? राजू भाई तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? मैं तुमको पगार देता हूँ, बोनस देता हूँ, फिर भी तुम ये डिलीवरी क्यों नहीं करते हो? देखो अभी फटाफट डिलीवरी कर दो, वरना है ना पुलिस स्टेशन में मेरी बहुत ओळखाण हो गई है, मैं तुमको ना जेल के अंदर ठूस दूंगा। हाँ नाटक करता है। टेलर का नाम है। किधर गया? इधर है। क्या?
वो चंद्रमुखी जी तो तुम्हारा खून पी रही थी, तो तुम जिंदा कैसे हो? अब ओके ओके, हैंड्स अप। सच सच बताइए ड्रामा क्या है, वरना इसी वक्त तेरा ये जो टेम्पो है ना, इसको सील कर दूंगा और तेरा एनकाउंटर कर दूंगा। चल बोल। मैडम मैडम मैडम, लगता है कुछ तो हो गया है लोचा। देखो ये कौस्तुभ तो फिर है आप पहुंचा। ओके बाय। अबे क्या हो गया? ट्रक तो जो है छुड़वा दिया था सारा हमने। अरे वही तो बताने आया हूँ मैडम। ओहो, तो हमको पहले से पता है ना यार। अरे कसम टमाटर की, आप बात तो सुनिए मैडम। हुआ ये कि आज है ना, मैं अपनी ट्रक है ना ड्राइवर के साथ लेके जा रहा था तो अचानक मेरी बैक व्यू मिरर में नजर पड़ी कि आपका वो इंस्पेक्टर है ना, वो छोटा वाला, वो बाइक पे बैठ के हमारी ट्रक का पीछा कर रहा है। मैंने सोचा कि शायद उसने ऐसा सोचा होगा कि हमारी ट्रक में कोई गैर कानूनी सामान यानी कि स्मगलिंग का सामान है, और मैंने सोचा कि अगर मैं पकड़ा गया तो आपका भांडा फूट जाएगा। इसलिए मैंने मेरे ड्राइवर को कहा कि ट्रक भगाओ भगाओ। तो मेरी ट्रक भी भाग रही थी और उनकी बाइक भी मेरे पीछे भाग रही थी। अचानक उनकी बाइक मेरे ट्रक से टकरा गई और उनकी बाइक हजारों फीट गहरी खाई में गिर पड़ी। नहीं। और मैडम, मैंने सुना है कि उस खाई से कोई भी इंसान जिंदा बचकर कभी भी वापस नहीं आया। कसम टमाटर की। आयो मेरे रब्बा, ये क्या ट्रेजेडी हो गई। हमारे सर जी खर्च हो गए। मम्मी जी, अब हम क्या करेंगे जी? तुम्हारे दिमाग में ऐसे लफनटरपंती के ड्रैकुला भूतिए आइडिया आते हैं। अबे हम तो उन्हें चौकी से निकलवाना चाह रहे थे, तैने उन्हें दुनिया से निकलवा दिया। मारिए मैडम, मुझे मारिए, मुझे पीटिए, मैं ही गुनहगार हूं, ये गलती सारी मेरी है। मैं सर की जान का लुटेरा हुआ, आई हेट माई सेल्फ। तो गोपी। हाँ जी जी मम्मी जी। जरा सर्च टीम लेके जाए हमारे संग, चल जरा सर की बाटी ढूंढे। ये लाइट कैसे चली गई? संतोष, संतोष, कौन है? गरम चाय की प्याली हो या उसको पिलाने वाली हो? मोटा हो या काला हो? मिल गया मोटा मोटा। अरे सर, आप? सर नहीं, ड्राकुला सर बोलो, ड्राकुला। मैं सब जान गया हूँ, मैं सब जान गया हूँ, क्योंकि मैं मर गया और मैं मरकर ड्राकुला बन गया हूँ। ड्राकुला, इसीलिए अब मैं गर्मा गर्म खून पीऊंगा। सच? गर्मा गर्म खून। सच सच सच? ओह नो, टू मच फ्लैश। सर मुझे माफ कर दीजिए। टू मच फ्लैश। मैं स्ट्रॉ से पीऊंगा। सर मैं मानता हूँ मेरी गलती है सर, मेरी वजह से हुआ सर। आई एम रियली सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। सर सर ये सब जो है ना बेकार की चीजें छोड़िए। मन ने बताया कुछ ऐसे ड्रैकुला वैकुला ना होता, और तू कतई डर के एकदम ही जो है कांप रहा है। वाह, अरे वाह, आप ड्रैकुली बन सकती तो मैं ड्रैकुला नहीं बन सकता? अरे पता चल गया मुझे सब कुछ। आप ड्रामा कर सकती तो क्या मैं ड्रामा नहीं कर सकता? ड्रामा? हाँ हाँ ड्रामा। बताइए
बताइए चंद्रमुखी जी, क्यों किया आपने ये सब? बताइए, गिव मी एन आंसर, टेल मी। हाँ सर, बोलने दे तो बोलूं। बोलो। सर ऐसा है, इसमें और हमारे में शर्त लगी थी। नहीं, इसने कही मारे से एक दिन कि मैडम ऐसा है जो अपने इंस्पेक्टर आर्यन हो रहे हैं ना, कतई चूहा दिल टाइप ना, मतलब एकदम ही जो है भीतू, एकदम फियरी, एकदम डरपोक टाइप आदमी हो रहे हैं। तो मैंने कहा ये ऐसा है गुलगुले, ज्यादा बात मिलाने की जरूरत ना है, हमारे इंस्पेक्टर आर्यन कतई शेर दिल नीडर टाइगर टाइप आदमी से हैं। तो इसी बात पे जो है सर काम वाम छोड़ के हमारी शर्त लग गई। तो भाई मैंने फिर उससे कही कि ऐसा है, सही है सर का टेस्ट ले लो, मैं ड्रैकुला वगैरह बन के जो है आती हूँ सर के सामने। और भाई गुलगुले, मैं तेने बता दूं ना, सर जी जो है ना कतई नीडर साबित हुए हैं, एकदम फियरलेस हो रहे हैं। डरे ना है सर? नहीं डरे ना सर? अरे बिल्कुल नहीं डरा, अगर मैं डरता तो मैं ड्रैकुला थोड़ी ना बनता। देखा गुब्बारे, तुम हार गए क्योंकि मैं तो डरा ही नहीं। मैं नहीं डरा, मैं तो नीडर हूँ। हाँ चल, 100 रुपए निकाल शर्त की। अरे बाद में देता हूँ ना मैडम। भाई साहब, माचिस है? अरे मैं सिगरेट नहीं हूँ। सीता